दिस इज़ रेनू अगेन फ्रॉम इट्स माई आइडिया। सो आज मैं फिर आपके लिए एक हेल्दी स्नैक बोलें या मेन कोर्स किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं लेके आई हूँ। चने की दाल और मूंग की दाल के स्टीम्ड वड़े। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चने की दाल और मूंग की दाल को 4 घंटे तक सोक कर लीजिए। तो मैंने ये सोक करके और ये ड्रेन कर लिया है। तो अब हम इसको सबसे पहले हम लोग ग्राइंड करेंगे चने की दाल और मूंग की दाल को। तो उसके लिए मैंने ये डाला धनिया और साथ ही में मैं डालूंगी इसमें कड़ी पत्ता। सो कड़ी पत्ता मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ इसमें, क्योंकि कड़ी पत्ता एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और चने की दाल में वैसे भी आप जब कभी चने की दाल बनाएं उसमें खाली कड़ी पत्ते का तड़का मार के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हरी मिर्ची आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए, जैसा जितना तीखा आपको पसंद है। साथ ही में थोड़ा सा इसमें जाएंगी रेड चिलीज एंड सॉल्ट, क्यूमन सीड एंड थोड़ा सा हल्दी। और फिर अब हम इसमें डालेंगे चने की दाल। चने की दाल में इसे कम्प्लीटली ड्रेन होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे मूंग की दाल और अब मैं इसको लेके आती हूँ पीस के। ये देखिए मेरा पिस करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैंने दरदरा पीसा है, आपको कई दाल के दाने भी दिखाई दे रहे होंगे ऊपर। तो मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये एग्जैक्टली लाइक इसका जो टेक्सचर है वो कैसा होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके का होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा इसमें पानी डाल देंगे, पतला कर देंगे, तो हमारे लिए ना वड़े बनाते समय संभालना इसको मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम इसे इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और हाँ, इसमें इस रेसिपी में ज़रूर 2-3 स्टेप्स हैं। तो मैं इसको नहीं बोलूँगी कि बहुत ही इजी है या सिंपल है, लेकिन मैं ये कहूँगी ये दाल के वड़े जो हैं इसे वर्थ ट्राइंग। ये बहुत ही टेस्टी हैं और साथ में बहुत ही हेल्दी हैं। और इसे दोनों ही दालें बहुत रिच हैं प्रोटीन में और फाइबर में। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये चावल का आटा। तो मैंने इस कप में लिया था 2 टेबलस्पून मैंने आटा लिया था, लेकिन मैंने पहले अभी एक ही डाला है, थोड़ा सा डाला है। और साथ ही में मैं ये डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि अब हमें और राइस फ्लावर की ज़रूरत है कि नहीं। तो देखिए अगर ये इस तरीके से बंध रहा है तो इसका मतलब अब हमें और इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस रेडी। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जिससे कि जो राइस का जो आटा है ना वो इसमें पूरा जो मॉइस्चर है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब देखिए हमने हाथों में इसमें तेल लगा करके ऐसे करके हम सारे वड़े बना लेंगे। तो और मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ, इन केस अगर आपके घर में राइस फ्लावर नहीं है और आपके घर में लेकिन पोहा पड़ा है, तो आप पोहे को भी क्रश करिएगा। आप राइस फ्लावर की जगह पोहा भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि राइस फ्लावर नहीं था, हमने इसलिए नहीं बनाया है। तो ये देखिए सब वड़े हमारे बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो मैंने ये स्टीमर लिया है और इसमें मैंने ऑयल लगा दिया है। तो मेरे पास ये स्टीमर पड़ा था, आप किसी भी तरीके का स्टीमर यूज़ कर सकते हैं। इडली वाला जो घर में होता है उसमें बनाइए, या वो जो हम एक बर्तन पतीले में, बर्तन स्टील की छन्नी में बनाते हैं ना, उसमें बनाइए। किसी भी तरह के स्टीमर में बनाइए, हमारे को मतलब स्टीम करने से है। तो ये यूजुअली 15 से 20 मिनट के अंदर बन के बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो मैं ये 15 मिनट के बाद इसे चेक कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल लग रहा है मुझे। अभी हम इसे टेस्ट करते हैं असल में टूथपिक डाल के कि ये बने हैं कि नहीं। तो ये देखिए ये लग रहा है मुझे बिल्कुल परफेक्टली बन चुके हैं। और जो हमने बेकिंग सोडा डाला था ना, वो इसीलिए डाला था जिससे कि ये सुपर सॉफ्ट हो जाएं। हम लोग अब इसे पैन में हल्का सा सौते करेंगे। आप चाहें तो ये वाला स्टेप कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है तो जस्ट स्किप दिस पार्ट कम्प्लीटली। तो अब हम क्या करें, मैंने ये ऑयल डाला और अब मैं इसमें सारे के सारे वड़े डाल दूंगी, जिससे कि हल्का सा हमारे को एक क्रिस्पीनेस और हमारी बढ़ जाए इसमें। तो ये सारे के सारे वड़े मैं इसमें डालूंगी और हम लोग इसको थोड़ी देर सौते करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब जब आपको ऐसे अपने वड़ों में ना ऐसे गोल्डन से स्पॉट ये थोड़ा सा दिखने लगे तो फिर हम इन्हें निकाल देंगे। अब हमारे ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके बाद हमने मारना है इसमें तड़का। तो फिर तड़के के लिए हमें चाहिए, तो मैंने सेम पैन में क्या लिया है, 1 चम्मच तेल ले लिया है। अब हम इसमें तड़का मारेंगे। तो तड़के के लिए राई के दाने हैं, राई के दाने हमने डाले और साथ ही में डालेंगे सूखी लाल मिर्च एंड अदरक लहसुन का मैंने ऐसे चॉप करके रखा है, महीन चॉप करके। तो ये हम डालेंगे इसमें, और कड़ी पत्ता, और इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे कड़ी पत्ता डालने के साथ, जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है।
और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरे। तो ये जो टमाटो प्यूरे है ये बाज़ार का प्यूरे है। तो अब मैं इसमें टमाटो प्यूरे के बाद हम लोग इसमें डालेंगे सॉल्ट, आप अपने स्वाद के हिसाब से। और ये मैंने डाला है 1 स्पून है ये रसम पाउडर, एंड ये नींबू का रस है, 1 नींबू का रस। तो रसम पाउडर है, इसमें एक स्पेशल फ्लेवर लेके आता है चने की दाल के साथ ही में अब मैं इसमें डालूंगी ऑलमोस्ट 1 कप पानी। और फिर अब हम इस ग्रेवी में सारे के सारे जो वड़े हैं ये ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर इसे हम 2 मिनट तक ढक करके बनाएंगे। और फिर उसके बाद हमारे वड़े होंगे कम्प्लीटली फ्लेवरफुल वड़े, कम्प्लीटली रेडी। सो ये देखिए अब हमारे वड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें करेंगे ट्रांसफ़र, एंड थोड़ा सा हम धनिया डाल देते हैं। तो मैंने आज इन वड़ों के साथ के लिए ना घर में कोकोनट राइस बनाए हैं, खाली सिंपल प्लेन राइस बनाए हैं कोकोनट मिल्क के साथ। ये हमारे चना दाल और मूंग दाल के स्टीम्ड वड़े बिल्कुल रेडी हैं। तो आप ऐसे करके इन्हें एपेटाइजर में परोस सकते हैं, ऐसे करके आप इसे मेन कोर्स में परोसिए, फ्लेवरफुल राइस बनाइए और उसके साथ आपके, और बिकॉज ये स्टीम्ड है इसलिए बहुत ही हेल्दी हैं, आपने देखा है। और आप चाहें तो इसमें ज़्यादा ग्रेवी भी डाल सकते हैं। और मैं आपको ना एक ऐसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ अंदर से। तो ये देखिए, ये है इसका अंदर, ये सब पूरी तरह से ये बिल्कुल कुक्ड है, ये देखिए आप। ठीक है, तो आप भी बनाइए, खाइए। तो ये जितना हेल्दी है उतना ही टेस्टी एंड फ्लेवरफुल भी है। और कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा कि आपको कैसे लगे। And thank you very much for watching, and please don't forget to subscribe. Okay, thank you very much, and please share this with your friends and family.